यस, हमने पहले भी डिस्कशन किया था और आज फिर हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली यही ट्रीटमेंट हम ज़्यादातर पेशेंट को बता रहे हैं और वो उनको बेनिफिट हो रहा है। कैसे बेनिफिट हो रहा है उसके भी बारे में बात करते हैं। ये फिर हमारा डिस्क्लेमर है कि ये हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट से कोविड पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा, लेकिन हमें ये ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया है और कुछ पेशेंट को इससे बेनिफिट हुआ है। तो आपको ये ट्रीटमेंट आप ये कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर की गाइडलाइन में भी रहें जो कोविड पेशेंट है, क्योंकि इस बार का जो म्यूटेंट वायरस है बहुत स्ट्रांग है और इस बार बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोग जो हैं हमारे से दूर जा रहे हैं जो हमारे पास के हैं। ठीक है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगा द कोविड पेशेंट दिस एक्यूपेशर पॉइंट्स में हेल्प टू रिकवर। जैसे कि मैंने समझा है इसको, कोविड को, इसके कोविड म्यूटेशन वायरस को जब ये अटैक करता है आपकी बॉडी पे, जब इसने अटैक किया तो सेम ऐसे ही है जैसे कि आपका जो विंड के जो अभी जो मौसम चेंज होने पर जो एक वायरस हमको पहले से, मौसम चेंज होने पर जो हमें जो जुकाम होता है या कोल्ड फीलिंग होती है, जो जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशन होता है, वही सेम ये भी एक वायरस की, ये इसका भी जो है वर्किंग वैसा ही है। तो व्हेन ए वायरस अटैक ऑन अवर बॉडी, जब एक वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है, आवर बॉडी ट्रीट दिस एज एक्सटर्नल पैथोजन। हमारी बॉडी उसको एक्सटर्नल पैथोजन मानती है और हम जब हम टीसीएम पढ़ते हैं, उसके पैटर्न को पढ़ते हैं, तो जब इस हॉट क्लाइमेट में हमारे को कोई पैथोजन अटैक करता है तो हम उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट लगाते हैं विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। यानी कि हम पॉइंट लगाते हैं विंड हीट अटैक ऑन लंग्स। इस पॉइंट्स की अब आप कहोगे कि ये पॉइंट जो है आपको जुकाम के लिए है, यानी कि आपको जो विंड हीट अटैक का जो हुआ है उसके लिए है। एक्चुअली क्या है ये पॉइंट, हाँ उसके लिए है, उसका थोड़ा एग्रेशन कम कर सकते हैं, लेकिन जरूरी भी नहीं है कि ये आपको एग्रेशन को कम करे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट आपके जुकाम को कम करेगा। पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं एक बार। LU11, LI4, LI11, गवर्निंग वेसल 14, यूरिनरी ब्लैडर 12, यूरिनरी गॉल ब्लैडर 20, इन सब पॉइंट को हम सिडेट करते हैं। इन पॉइंट का फंक्शन क्या है कि जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज बनाने में ये जुकाम वाला जो वायरस है, यानी कि एक बार ये सर्दी में भी होता है, जो आपको जो विंड कोल्ड, उसमें विंड कोल्ड अटैक बोलते हैं, और एक बार जो वेदर जब गर्म होता है उसमें होता है, उसको हम विंड हीट अटैक उसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में दो बार ये जो है वायरस आता है। वायरस नहीं है एक्चुअली, ये दो बार प्रक्रिया है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को क्रिएट करने की, जिसमें कि हम जो है जैसे सर्दी का अटैक होता है तो पूरे 6 मंथ जो सर्दी के होने वाले हैं हम उससे अपने शरीर की रक्षा कर सकें। जब हमारे को ये गर्मी के समय में होता है विंड हीट अटैक, जब ये होता है तो ये अटैक होने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है और ये 6 मंथ तक जो है हमारी बॉडी को इस हॉट क्लाइमेट से हमारे शरीर को रक्षा करती है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो ये हमने विंड हीट अटैक का जो ट्रीटमेंट किया, ये हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज को बनाने में हेल्प करते हैं। और एंटीबॉडीज बनाने में हमें 72 आवर्स लगते हैं, जो है जब नेचुरल क्रिया जो होती है लगभग 72 आवर्स हमारी बॉडी को इस एंटीबॉडीज को बनाने में लगते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये 72 आवर्स ही वर्क करते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अब जब वायरस आपको अटैक किया और आपने जो है ये विंड हीट अटैक ऑन लंग्स के पॉइंट लगाए, 72 आवर्स के लिए लगाए, लेकिन अभी क्या हुआ कि आपको ये पॉइंट से ऐसा लगेगा कि आपका थोड़ा सा रिलीफ आया, या फिर नेक्स्ट डे ऐसा लगेगा लगेगा कि जैसे कि कुछ एग्रीवेट हो गया। चाहे एग्रीवेट हो चाहे उससे रिलीफ हो, आपको 72 आवर्स ये पॉइंट लगाने हैं। एट द टाइम ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन यू मे फील इरिटेशन, इट इज ए नेचुरल फिनोमिनन। Many a time you may feel irritation after applying these point also, but do not remove these point. The point should be applied 10 to 12 hours daily. Okay, as I understand and seen in COVID patient, अब जैसे कि अब आपने ये तो हमने पहला एक ट्रीटमेंट किया, लेकिन अब क्योंकि वायरस थोड़ा स्ट्रांग है और कोविड पेशेंट में हम क्या देख रहे हैं कि जो इन हमारी बॉडी में जैसे ही कोविड का अटैक हो रहा है और फीवर हो रहा है, वो फीवर
वो कुछ दिन चल रहा है, यानी कि आपने पैरासीटामोल भी लिया है या कुछ लिया, एंटीबायोटिक भी लिया है, वो कुछ दिन तक लगातार आपको फीवर चल रहा है, यानी कि वो आपकी बॉडी में फिर थोड़े दिन के अंदर में इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर देता है, आपकी बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर देता है। और आप अगर टेस्ट कराते हो तो आपका सीआरपी भी थोड़ा पॉजिटिव आता है, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल आपको इंक्रीज आता है। सीआरपी क्या होता है? सीआरपी आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा तो आपकी बॉडी में सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो है वो जो रीडिंग है वो थोड़ी रेज हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जब अगर सीआरपी रेज हो या सीआरपी रेज ना हो, आपके पेशेंट जो अभी कोविड के केस में मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आपको विंड हीट अटैक का हुआ और आपने 1 या 2 या 3 दिन यानी कि 72 आवर्स तक लगाया, उसके साथ साथ ही आप एलाई हॉटनेस के पॉइंट भी लगा लो। अभी आप ये मान के चलें कि आप जो भी आपको ये जुकाम हो रहा है तो कोविड से ही हो रहा है, मतलब अब आपको इतना सीरियस लो इसको कि कोई भी जुकाम हो रहा है तो आप उसको ऐसा ना माने कि जुकाम है, आप उसको सीरियस लो और वो ऐसा मानो कि कोविड ही हो रहा है। तो जुकाम के इस पॉइंट के साथ साथ ही आपको एलाई हॉटनेस के पॉइंट भी इंक्लूड कर देने हैं। वो पॉइंट है LI2, LI11, स्टोमक 37, स्टोमक 44, इनको सिलेक्ट करेंगे। SP6, K6, CV4 और CV12 को हम टोन करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं SP6, K6, CV4 और CV12, इन पॉइंट का आपने इन्फ्रेंस लेना है और इन्फ्रेंस लेके जैसा भी आए, हो सकता है SP6 सीडेट आ जाए आपका, हो सकता है CV12 भी सीडेट आ जाए आपको, तो जैसे आए वैसे लगाना है आपने 10 से 12 घंटे के लिए उन पॉइंट के साथ साथ। तो ये 2 ट्रीटमेंट हो गए हमारे कोविड के लिए जो हम पहले दे रहे हैं। नेक्स्ट वन, अब आप कुछ देख रहे होंगे कि वी कैन ट्रीट बोथ द ट्रीटमेंट टुगेदर। अगर आपको लगता है कि आप, क्योंकि अभी क्या कह रहा मैं देख रहा हूं कि जो ये इसके साथ साथ टाइफाइड भी कुछ लोगों को पॉजिटिव निकल रहा है, यानी कुछ ये टाइफाइड का वायरस जबकि अलग है लेकिन इसके साथ साथ टाइफाइड भी हमें निकल रहा है। और आप ये समझें कि जैसे कि हमारा ये वायरस जैसे हमने एलाई हॉटनेस का ट्रीटमेंट दिया, एलाई हॉटनेस काम कर रहा है और एलाई ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यू टू एलाई हॉटनेस, यानी उसका जो नेक्स्ट है, जब एलाई हॉटनेस के बाद आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो यानी कि वो एलाई हॉटनेस का नेक्स्ट हुआ, तो वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ एज पर TCM। तो हम जो है अगर लगता है कि आपको टाइफाइड है यानी कि आपको एब्डोमेन की कोई प्रॉब्लम है, लूज स्टूल हो रहा है या आपको जैसे टाइफाइड में जो पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, अगर आपको कोविड के साथ ये सिम्टम साथ साथ भी हैं तो अगर टाइफाइड का टेस्ट करा लिया है तो ओके, नहीं कराया तो आपको ट्रीटमेंट ये लगाना है, ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस का ट्रीटमेंट करना है। और पॉइंट आपके हो जाएंगे LI2 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन 2, LI4, LI11, स्टोमक 25, स्टोमक 37, स्टोमक 44, SP6, SP15, CV4 और TW6, इन सब पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। पहले वाला ट्रीटमेंट विंड हीट अटैक ऑन लंग्स का वो साथ साथ लगेगा, लेकिन 72 आवर्स बाद वो पहले वाला ट्रीटमेंट विंड हीट अटैक का वो हट जाएगा और ये वाला ट्रीटमेंट फिर साथ में चलेगा। अब यहाँ पर आपके पास पेशेंट नेक्स्ट उसमें आ गया, द थ्रोट प्रॉब्लम आल्सो रिड्यूस बाय दिस ट्रीटमेंट। जो ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने एलाई हॉटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हॉटनेस जो है हमने जो ट्रीटमेंट लगाया, उससे आपकी जो थ्रोट की प्रॉब्लम है उसमें बहुत आराम आएगा, है ना। इफ स्टिल यू फील इरिटेशन, अगर आपको लगता है कि आपको इरिटेशन अभी भी है थ्रोट में या आपको साइनसाइटिस या नोज से कुछ पानी आ रहा है आपको, तो आपको यहाँ पर स्टोमक हीट के पॉइंट लगाने हैं। एलाई हॉटनेस या ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस के पॉइंट के साथ साथ आपको ये प्रोटोकॉल लगाना है। P6, SP6, CV13, CV12, स्टोमक 21, स्टोमक 44, स्टोमक 45 को सिडेट करना है। ये स्टोमक हीट के पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब ये कैसे प्रोटोकॉल हो गया आपका, पहले 72 आवर्स आपने विंड हीट अटैक ऑन लंग्स लगाया, उसके साथ साथ आपने एलाई हॉटनेस या ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन ड्यू टू हॉटनेस लगाया। ये लगभग 72 आफ्टर 72 आवर्स पहले वाला आपने ट्रीटमेंट हटा दिया और स्टोमक हीट के ट्रीटमेंट को आपने उसमें ऐड कर लिया। अभी भी आपके 2 ट्रीटमेंट चलेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है कि इफ यू आर हैविंग निमोनिया, अब नेक्स्ट स्टेज में आ गया और आपका जो अटैक है वो निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो निमोनिया में हमारे यहाँ 2 ट्रीटमेंट है। पहला हम निमोनिया में ट्रीटमेंट करते हैं कि अगर जब व्हाइट स्पूटम आपको ज्यादा आ रहा है, यानी कि थोड़ा व्हाइट स्पूटम आपको ज्यादा आ रहा है, यानी कफ ज्यादा आ रहा है आपको, तो आपको लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय ह्यूमिड फिल्म का ट्रीटमेंट करना है। मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर मेथी दाना लगाएं, मैग्नेट ना लगाएं। इसलिए बता रहा हूं मैं मैग्नेट ना लगाएं क्योंकि इस समय तक कोविड पेशेंट को बहुत वीकनेस आ जा रही है,
यानी कि जब अगर आप 7 to 8 डेज हो चुके हैं आपको, तो कोविड पेशेंट को बहुत वीकनेस आ जा रही है, तो ये पॉइंट जो है उसको एकदम से फिर हैवी लग रहे हैं, तो इसको एकदम से आप मेथी से लगाएं उनका, क्योंकि हमें कफ को निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिडेशन करके उनको ठीक लग रहा है तो लगा सकते हैं सिडेशन, लेकिन मेरा आपको कहना है कि आप थोड़ा स्लो ट्रीटमेंट करें, क्योंकि 7 to 8 डेज आपके हो चुके होंगे नमोनिया तक आने में, और फीवर अगर है तो आप वो वीकनेस में आ चुका होगा पेशेंट, और उसके बाद ये पॉइंट थोड़े वीकनेस आपको ऐसा लगेगा कि इससे वीकनेस बढ़ रही है, तो मैं इसको स्लो डाउन करने को कहूंगा, तो और आप मेथी दाना लगाएं। अब यहाँ पर अगर किसी को कफ मतलब स्पुटम नहीं आ रहा है, यानी कि आपको फिल्म नहीं आ रही है और आपको अभी हीट फीलिंग हो रही है, तो ये जो है नेक्स्ट स्टेज में चला गया है आपका, यानी कि आपको जो नमोनिया है वो नेक्स्ट स्टेज में चला गया है। तो आपको यहाँ पर इफ यू हैव ड्राई कफ एंड प्रीवियसली यू हैड डिटेक्टेड निमोनिया, पहले आपको निमोनिया था लेकिन अभी निमोनिया आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, और आपको लेकिन ड्राई कफ ज्यादा हो रहा है, स्पुटम जो आना चाह रहा है लेकिन निकल ही नहीं रहा है आपको स्पुटम, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट बाय फिल्म हीट पॉइंट को आपको लगाना होगा। वो क्या पॉइंट है? LU1, LU5, LU7, LU10, LI4, LI11, यूरिनरी ब्लैडर 13, स्टमक 40, इस पॉइंट को सिडेट करेंगे और CV12 को टोन करेंगे। CV12 का यहाँ मैं इन्फ्रेंस निकालने के लिए बोलूंगा, हो सकता है ये सिडेट आए। यहां तक हम पहुंचे। इसके बाद जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जो इन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसमें हमारी बॉडी में एक LU4 करके पॉइंट है, हमारी बॉडी में LU4 करके पॉइंट है, जो हमारा जो एल्बो होता है, जो LU5 है उससे 5 गुना ऊपर ये पॉइंट होता है। इसकी पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखाई है, यहाँ पर ये LU4 पॉइंट है, जैबिया इसका नाम है, जैब्यू इसका नाम है पॉइंट का, चलो चाइनीज नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, LU4 इसका नाम है। इस पे हमें मसाज करना है, इस पॉइंट पे हमें मसाज करना है, राइट साइड, ज्यादातर राइट साइड इसको हम लेते हैं। साथ में हम LU7, LU9 इन पॉइंट पे हम मेथिसीड लगा सकते हैं, यानी कि LU7, LU9, LU4 पे हम मेथिसीड लगा सकते हैं सुजो कोरोस्पोंडेंस पे। इसका वर्क देख लें कि एक्चुअली वो काम कैसे कर रहा है। फॉर इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल in your body, rub the LU4 point repeatedly. This point helps to release the gases from the center warmer. ये क्या काम कर रहा है ये पॉइंट? ये LU4 को जब हम रब करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपकी जो सेंटर वार्मर यानी कि मिडिल वार्मर में गैसेस को कम करता है, आपकी जो टेंशन या हैवीनेस है मिडिल वार्मर में इसको कम करता है। देन यू कैन एबल टू टेक डीप ब्रेथ। तो आप अब आपको जब ये टेंशन कम हो जाएगी मिड रिप से, तो आपको डीप ब्रीथ आएगा, और डीप ब्रीथ आने से आपका ऑक्सीजन बाहर से ज्यादा अंदर जाएगा। ये अंदर ऑक्सीजन को क्रिएट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट अंदर ऑक्सीजन को क्रिएट नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी को ये ऐसा बनाता है कि आप ज्यादा इनहेल कर सकें ऑक्सीजन को, तो ये आपको ऐसा बनाता है। तो LU4 अगर ये तीनों पॉइंट भी आप लगाएं, LU7, LU9 और LU4 मेथी दाना लगाएंगे, तो आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और साथ साथ यहाँ पर रब भी करना है आपको। पेशेंट आपका ठीक हो गया, कोविड से आपका पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट उसको रह गए हैं। व्हेन यू रिकवर फ्रॉम कोरोना, यू मे हैविंग कफ, यानी खांसी है उसको होती है पेशेंट को, तब आपको जितने भी यिन ऑर्गन है आपको उनके मदर और सन पॉइंट लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जैसे लिवर 2 H9, लिवर 2 सन पॉइंट है, H9 मदर पॉइंट है, SP2 मदर पॉइंट है, H7 जो है हमारा सन पॉइंट है, LU9 मदर पॉइंट है, SP7 सॉरी ये SP7 लिखा गया, SP7 नहीं है, SP5 है, ये गलत लिखा गया SP, ये मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये SP5 पॉइंट है। देन फिर हम जो है K7 और LU5, लीवर 8 और K1, ये हमारे मदर और सन पॉइंट हुए। इसको जैसे ही आप मेथी दाना लगाओगे, आपका जो 5 एलिमेंट का सर्किल पूरा हो जाएगा, क्रिएटिव साइकिल का सर्किल पूरा हो जाएगा, और आपको जो खांसी आ रही है, आपकी क्रिएटिव साइकिल पूरी एक सर्किल नहीं बना पा रही है, इसलिए आपको खांसी आती है। तो जैसे ही आप इन पे मेथी लगाओगे, आपकी खांसी जो कफिंग जो है आपको ठीक हो जाएगी। फिर कुछ पॉइंट आपको मैंने फिर कुछ पेशेंट को भी देखा, जैसे कि उनकी तब भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। स्टिल यू हैविंग कफिंग, यानी खांसी आपको अभी भी है,
तो लंग्स एंड किडनी यिन डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल लगाना होगा आपको, जिसमें है LU1, LU7, LU9, K3, K6, SP6, CV4, यूरिनरी ब्लैडर 13 और यूरिनरी ब्लैडर 37, इनको हमें टोन करना है। तो ये पॉइंट आपको लगाएंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। क्लियर है? ये मेरा अभी तक का जो था कि जो कोरोना के लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं ऐसे दे रहे हैं। अभी हमें क्या करना है कि जिन लोगों ने ये प्रोटोकॉल अप्लाई किया है उसमें से हम किसी को बुलाएंगे और उसमें से आपको बताना है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। वन बाय वन करके आ सकते हैं। अगर मैं जागृति शाह जी अगर हैं तो क्या जागृति शाह जी हैं? अहमदाबाद से हैं जागृति शाह? हाँ यस सर। यस, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। हाँ सर, ऑन 10th अप्रैल मुझे बुखार आया, 102 बुखार था 2 बजे। हाँ फिर मैंने हाँ डोलो 650 ले ली और फिर मैंने 5 बजे सर को फोन किया था कि ऐसा है और लग रहा है शायद कोविड होगा। टेस्ट के लिए दिया हुआ था, जी। लेकिन रिपोर्ट दूसरे दिन आने वाला था। हम्म, तो सर ने बताया कि आप ये दोनों ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो मैंने एक्सटर्नल विंड हीट अटैक ऑन लंग्स एंड एलआई हॉटनेस के पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिए। हम्म, तो मेरा बुखार कम हुआ, लेकिन फिर से वो 101 डेढ़ तक पहुंच जा रहा था, फिर 100 तक आ रहा था और ऐसे 3 दिन तक चला। तीसरे दिन भी एक बार वो 101 हो गया था हम्म, और फिर चौथे दिन से वो 100 हो गया और उसके बाद वो धीरे धीरे 2 दिन में नॉर्मल होने लगा। हम्म, और तो 3 दिन तक मैंने वो विंड एक्सटर्नल विंड हीट अटैक ऑन लंग्स वाले पॉइंट्स लगाए जी। और उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर दिए और एलआई हॉटनेस वाले पॉइंट्स मैंने कंटिन्यू रखे थे। ओके। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन और वो सब भी हो रहा था, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, कि वीकनेस जैसा भी लग रहा था। हम्म, तो सर ने बोला कि वो साथ में आप 10 नीडल फॉर्मूला वाला पॉइंट्स भी शुरू कर दीजिए। तो 2 दिन बाद फिर मैंने वो पॉइंट्स भी साथ में लगाना शुरू किए हम्म, और फिर मैं बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो सिर्फ मेन प्रॉब्लम मेरा बुखार था। हम्म, मुझे कफ कफ थोड़ा सा आ रहा था, लेकिन खांसी नहीं हो रही थी, कफिंग नहीं था, थोड़ा थोड़ा कफ फ्लैम फ्लैम निकल रही थी, बाकी इतना ज्यादा कोई परेशानी नहीं थी। तो हम्म, वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो गया और 5th डे पे मैंने अपने रिपोर्ट्स कराए थे। हम्म, तो उसमें मेरा सीआरपी बिल्कुल नॉर्मल था, 1.3 था हम्म, और डी डाइमर मिला 95 था। तो ओके। मेरे रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही रिपोर्ट पॉइंट्स लगाने शुरू कर दिए थे। ओके। और 14 डे तक में तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल हो गई हम्म, और थैंक्स टू सर फॉर हाँ दैट। हाँ, ये और डॉक्टर मैंने हाँ जागृति जी डॉक्टर हैं। आप अपना परिचय देंगी हाँ, अपना? मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, डॉक्टर हैं और और सर मैंने एक अपने हाँ एक एक अपने एक रिलेटिव के बहन को भी मैंने ट्रीटमेंट दी थी। हम्म, उनके भाई का मैसेज था कि उनको बहुत प्रॉब्लम है। पहले दिन जो सब ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी वहां डॉक्टर ने, गुड़गांव में रहते हैं वो पेशेंट। हम्म, तो फिर पर दूसरे दिन फिर बुखार 102.8 हो गया, तो फिर वो डॉक्टर ने फेबिफ्लू शुरू करा दी थी। हम्म, तो फेबिफ्लू लेने के बाद उसने रात को फेबिफ्लू ली होगी, उसके बाद उसको नींद नहीं आई, वॉमिटिंग हुई और कफिंग भी उसका 2 बजे तक चालू रहा। फिर हम्म, दूसरे दिन भी बुखार 102.8 हो गया सुबह में। फिर उसने फेबिफ्लू ली, फिर भी कंडीशन उसकी इम्प्रूव नहीं हो रही थी और एक बुखार नीचे नहीं उतर रहा था 102 से। और उसको 96 97 हो गया था सैचुरेशन, और वो थोड़ा सा कभी कभी 94 भी चला जाता था। वो बैठ नहीं पाती थी और ज्यादा तो उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। ये म्यूट हो गया आपका। तो क्योंकि बाकी सब मेडिकली तो उनकी चल ही रही थी। ये तो फिर ट्रीटमेंट उसमें और ये कुछ आ, करने आ, का जैसा था नहीं, तो मैंने बोला कि मेरे पास ये ट्रीटमेंट है, तो मैंने ये पूरा अपना ट्रीटमेंट भेज दिया था उनको। हाँ और फिर तीसरे दिन उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सी इज नाउ बेटर, बुखार भी उसका 100 तक आ गया है हाँ और जो 96 97 तक रह रहा है। फिर भी वो थोड़ा चलने फिरने में और उसमें थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रहा था, ज्यादा देर बैठ नहीं पाती थी। हाँ, और फिर 2 दिन बाद फिर से उनका मैसेज आया कि अब वो बहुत अच्छी हैं और बैठ चल चल फिर रही हैं, हाँ, बुखार भी एकदम उतर गया है और उसका जो सैचुरेशन है वो 96 97 के बीच रह रहा है। ओके। तो शी वाज आल्सो बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच जागृति जी।
राजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव यस सर, गुप्ता जी। यस सर। यस, हाँ जी राजीव। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी सर, आई एम डेंटल सर्जन, ऑर्थोडोंशिया मेरी स्पेशलिटी है। ओके। तो मैं ये बस जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी आपका ये देख रहा था वीडियो कोविड के लिए। जी उससे पहले सर मुझे सिर्फ 2 महीने पहले से ही मैंने पढ़ना शुरू किया अबाउट दिस ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ हीलिंग। तो मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट था यिन यांग का और टीसीएम का हम्म, और मेरिडियंस का। हम्म, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने कोई कोर्स अटेंड किया तो ये आपका ये बेसिक कलर थेरेपी कोर्स मैंने अटेंड किया। ओके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपका तरीका पढ़ाने का। तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैं ये आपकी कोविड की वीडियो सुन रहा था। हम्म, तो आप उसमें जो पॉइंट्स बता रहे थे कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, तो एक प्रोटोकॉल मुझे सुन के लगा एक्चुअली सर, मेरे मदर को शी 74 years old, हम्म, उनको 25-30 साल से ड्राई कफ है। हम्म, वो किसी भी ट्रीटमेंट से जा ही नहीं रहा था। आई हैव ट्राइड ऑल दी पॉसिबल मेथड्स, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एवरीथिंग सर, एलोपैथी तो छोड़ा ही कुछ नहीं। ऑल टेस्ट फॉर नॉर्मल। हम्म, तो मुझे सडनली हुआ कि ये जो आप स्टोमक हीट का प्रोटोकॉल बता रहे हो, जो उसके सिम्टम्स आप बता रहे हो सर, हम्म, ये कोविड की वीडियो में, हम्म, इट एग्जैक्टली मैचेस माय मदर्स सिम्टम्स। हम्म, तो सर आपने बोला कि स्टोमक हीट पॉइंट दे वर्क वंडर्स इवन इन सम पेशेंट्स इन जस्ट 24 आवर्स। हम्म, तो मैंने जब अपने मदर को सर पॉइंट्स लगाए तो मदर मदर बोलते, मेरे मदर को सर एसिडिटी बहुत रहती है, हम्म, ड्राई कफ होता है, हम्म, प्यास बहुत लगती है, गुस्सा बहुत आता है, स्किन ड्राई थी। तो हम्म, मुझे लगा कि ये स्टोमक हीट लगाने से ट्राई कर लेता हूँ। तो सर यू वोंट बिलीव कि मैंने उनको लगाया, वो मुझे बोलते कि मेरे पूरे शरीर में हम्म, गुदगुदी सी हो रही है, बर्फ जैसे ठंडक सी पहुंच रही है, यू हैव अप्लाइड आइस ऑल ओवर माई बॉडी। हम्म, तो फर्स्ट टाइम सर इन लास्ट 15 years उनको 2 दिन से खांसी नहीं आई। ओके, वेरी गुड। Sir, that is something really wonderful and great. I repent being a dental surgeon for last 30 years कि मैं इस therapy में होता तो I would have worked wonders for the world, sir. Still, thank you so much. So nice of you, sir. वेरी All great, all that to you, sir. I'm humbled and obliged to you, sir. थैंक Thank यू, you. वेरी थैंक यू। या विजय मैम है, विजय मैम कुछ बोलेंगी? विजय मैम के का केसेस है। विजय शेषाद्री मैम। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। मैंने पहले जो आपने बताया एलए हॉटनेस का, जी अभी यू स्टार्टेड दिस विंड हीट अटैक, तभी ये ज्ञान नहीं था। आई हैड वन पेशेंट पूजा करके, सो शी रैंग मी saying I've got this COVID positive, I have to be admitted in hospital, और ये stools भी उनका ठीक नहीं था, and she had this throat problem and all. So हमने उनको LI hotness की points ही दिए थे. Her husband also was detected COVID positive. फिर उसके बाद उन्होंने they didn't get admitted in hospital. ये points ही डाल के उनको ठीक हो गया था. So she had sent me a feedback also which I sent to you. So तभी सिर्फ LI hotness से काम चला, and she was out of COVID. Good. Now recently, as you have given, we have started giving to patients this external attack and all, लेकिन feedback अभी तक नहीं है. Means they are better, they are getting better with that. We have started using this also, but LI hotness बहुत अच्छा काम कर रहा है according to me. Very good ma'am. Thank you, sir. योगिनी मेहता जी, योगिनी जी आप हैं? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Now, I also was very new to how to treat COVID patients. And then one of my friends called me from Hyderabad, and she said, my husband and we both are now detected to have COVID. And we are all fine. Our saturation is okay. Our temperature is okay. But only thing, she said, her husband keeps coughing. Now, I had no idea how to give this treatment. But sir, really thank you to you from your book, How to Diagnose Disease, and having been attending your classes so many times that it had been drilled in my head that there is something connected with lungs which I can find in the lungs patterns. So I looked up there, and then I looked at all the symptoms that that person had, and I prescribed lungs obstructed by humid phlegm. Good. Because that person had all the symptoms like sputum, heaviness in chest, discomfort while lying down, chronic cough. Only he did not have breathlessness. So I was wondering whether this will work, because breathlessness is not there and all that. But somehow, having confidence in your teaching and in TCM, I prescribed this, and I told her, take this for 4 to 5 days, because after that I wanted to give spleen yang deficiency, because as per your books, spleen yang deficiency is to be to completely get out of this.
And after 4 days, I messaged that lady and she said, my husband's cough has totally gone. But then after that, when this happens, most patients, sir, they don't want to follow till the end. Like, that's why I did not give spleen yang deficiency. They were just happy that the cough is gone and there is no sputum and is free of that particular ailment that he has. So I Right. only to that extent I did, sir. And really, thank you, sir, from your books and learning again and again from you. It has got set into a system and every cell that this means this and this is the reason and this is the cause, and all that logical way of thinking helps me a lot to use this therapy, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I Yeah. have only had this one case to tell you. Yes. Thank you. ओमवती यादव जी हैं. ओमवती जी. Yes, Yeah. sir. Yeah. जी ओमवती. Good evening, sir. Yeah. Good. सर मेरे पास 2 पेशेंट कोविड के आए थे. जी. आए नहीं थे, फोन पे ही कांटेक्ट किया था. ओके. तो ऑलरेडी वो पहले से मेरे पेशेंट रह चुके हैं, मतलब हमेशा ट्रीटमेंट लेते ही रहते हैं. जी जी. तो उनको जब फीवर आया तभी उन्होंने कांटेक्ट किया था. जी. तो जैसे ही उनको फीवर आया था तो मैंने उनको सबसे पहले तो, क्योंकि आपकी क्लास उस टाइम तक मैं अटेंड कर नहीं पाई थी, जी. तो मैंने जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने LU7, K6 और GB43 ये सब पॉइंट्स उनको दिए थे. ओके. उसके बाद जब आपकी क्लास मैंने अटेंड की थी तो फिर मैंने उनको वो प्रोटोकॉल भेजा अलोंग विथ LU4 ओके. पे ग्रीन कलर अप्लाई किया. जी. और एक बार आपने बताया था पहले कि कहीं पे जब इन्फेक्शन होती है तो चीक लेफ्ट पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट जी जी जी. पे हाँ. ट्रीट करना है. हाँ तो जी. साथ साथ वो भी उनको मैंने दिया था. ठीक है. तो उनको 3 दिन में 4 दिन में ही मतलब चेस्ट की प्रॉब्लम तो बिल्कुल ठीक हो गई. वेरी गुड. जो कफिंग थी ना और बलगम थी, हाँ. वो बिल्कुल ठीक हो गई उनकी. फीवर अभी था. जी. फिर 3 दिन के बाद उनका चेंज कर दिया प्रोटोकॉल. LI हॉटनेस दिया. जी. साथ में कुछ मेडिसिन्स भी थी, जैसे अब सर्कुलेट हो ही रहा है. और प्याज का बहुत अच्छा रोल है सर इसमें. गुड. क्योंकि लास्ट टाइम जो फर्स्ट इसका कोविड का वो आया था, हाँ. तब मुझे भी हुआ था. अच्छा. तो हाँ, तब मैंने अपने ऊपर ट्राई किया था ये प्याज का, कि हाँ. मैं 2 प्याज इकट्ठे खा जाती थी. अच्छा. नमक लगा के और नींबू हाँ. लगा के. गुड. तो उससे गले में और चेस्ट में बहुत अच्छा इफेक्ट आता था. ओके. तो मैंने उन लोगों को सबको वो भी बताया था साथ साथ. जी. और ये LI हॉटनेस का जो पॉइंट बताया ना, जी. उससे फीवर उनके धीरे धीरे हो गए ठीक. कम. 5-6 दिन के बाद मतलब वीकनेस थी बस. हाँ. और फीवर वगैरह सब ठीक हो चुका था. वीकनेस तो अब धीरे धीरे जाएगी वाले. जी हाँ. फिर आप जब ये ठीक हो जाएगा तो वीकनेस में आपको हार्ट को और स्प्लीन को टोन करना है. जब ये वीक, अच्छा. हार्ट को, क्योंकि हार्ट वीक हो जा रहा है इसमें. अब जो डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक से ही डेथ हो रही है. तो हार्ट वीक हो जा रहा है, तो आपको बाद में हार्ट को और स्प्लीन को टोन करना है. ये बाद का ट्रीटमेंट है, जब उसका रिकवर हो जाता है पूरा, सब चीज ठीक हो जाती है. सर एक पेशेंट अभी भी है मेरे ट्रीटमेंट में, जिसको मैं अभी LI हॉटनेस ही दे रही हूँ, लेकिन उसका फीवर डाउन नहीं आ रहा है. 6-7 डेज हो गए. हाँ, जाएगा, इसी से कम होगा. अगर नहीं है तो आप वो LI वो विंड हीट अटैक का दोबारा से शुरू कर सकते हो. विंड हीट का ट्रीटमेंट दिया था आपने? हाँ 3 दिन दिया था. 3 दिन के बाद अभी 2 दिन से ये दे रही हूँ, लेकिन वो मेरे पास थोड़े लेट आए थे. 3 दिन ऑलरेडी उनको फीवर रह चुका था पहले. स्टोमक हीट के साथ में लगा दो, स्टोमक हीट का, तब कुछ गर्मी कम हो जाएगी उनकी, तो हो सकता है इससे फीवर कम हो जाए. हाँ जी. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू. कोई और है? हाँ जी सर, मुझे पूछना है. मैं विजया देशमुख नासिक से. हाँ जी. हाँ जी. सर अभी मतलब ये मेरे बाद मुझे भी हुआ था, जैसे कि एडमिट किया उसी दिन बहुत रोना आता था. हाँ. लेकिन लड़के ने बोला फोन पे या इस बात की, मम्मी तो ऑक्सीजन कम होगा, तो मैंने खुद को ही संभाल लिया कि लंग्स और हार्ट पास में है तो नहीं रोना है. लेकिन आज एक पेशेंट रिश्तेदारी में ऐसे आया कि उनका कोविड अच्छा हो गया है सर, लेकिन उनका रोना बिल्कुल भी बंद नहीं. उसकी वजह से उनका वो
ऑक्सीजन का जो लगाते हैं ना वो मुख पे, वो गीला। निकाल नहीं सकते। अच्छा। हाँ डॉक्टर, क्योंकि वो निकाला तो उनको ऑक्सीजन कम पड़ता है। हाँ तो इसके लिए ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं क्या? और दूसरा मेरा सवाल ऐसा है सर कि 2005 या 6 से मतलब मेरे हस्बैंड को डायबिटीज हुआ था ना, तो उसी समय से हमने वो देवेंद्र ओरा जी के किताब से, जैसे कि वो सोना और चांदी का टुकड़ा डाल के वो पानी बॉईल करके पीना है, तो तभी से चालू है। बीच में कभी कभार गाँव गए उतना, तभी से बंद है। तो वो पानी का कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या? क्योंकि मम्मी को भी वो क्या बोलते पानी में होता है ना, वो बहुत ज्यादा बन जाते अमीबा। हाँ, अमीबा हुआ था मम्मी को, तो इस वजह से वो भी पानी बॉईल करके ही पीती थी। तो हम लोग भी वैसे ही पीते हैं पहले से 2005-6 से। तो अभी तक वही चालू है, तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या सर? ये 2 सवाल है में। इसका साइड इफेक्ट का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे नहीं पता है। अच्छा, पीते हैं बस, मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि साइड इफेक्ट क्या है, ये तो नहीं बता तो पाऊंगा। चलेगा सर? हाँ चलेगा, उन्होंने बताया है, देवेंद्र बोरोजिन ने, पी सकते हैं, वो काम करता है अच्छा, ना। और ये पेशेंट ये पेशेंट ठीक होगा। ये रोने की बात तो करें तो एक हमारी बॉडी में H3 पॉइंट होता है, हार्ट का 3 नंबर पॉइंट, वो रोने में ही अच्छा, काम आता है। उसको या तो आप प्रेशर दे सकते हैं, तो आपको प्रेशर देने से रोना कम हो जाएगा। H3 पॉइंट अच्छा, होता है। हाँ H3 पॉइंट, वो दवाखाने में ये एडमिट चलेगा सर? करके देखते हैं। हाँ हाँ, वो सिर्फ धन्यवाद। दबाना है, उसको प्रेशर देना है, क्योंकि अभी 2 मिनट रह प्रेशर गए। देना है? अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई ओके। 2 मिनट रह गए हैं, कोई और अगर किसी ने अपने को ठीक किया हो तो वो आ सकता है, मुझे बता सकता है। पंकज जी नमस्कार, धन्यवाद। भारत भूषण बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। आप सबको मेरा नमस्कार। वैसे तो काफी पेशेंट्स को किया, लेकिन कल रात का जो एक्सपीरियंस है, पंजाब से कोई फोन आया था, तो उसको हम CRP बढ़ा हुआ था और 7 दिन से बुखार था। 2 बुजुर्ग दंपत्ति थे, 65-65 साल के अराउंड। तो उनको मैंने रात को वीडियो बनाकर सारा सेंड किया, और उनको मैंने विंड हीट अटैक और LI हॉटनेस के पॉइंट इकट्ठे लगाए। और आज सुबह उनका फीवर जो 7 दिन से नहीं टूट रहा था, 102 से नीचे नहीं आ रहा था, तो आज उनका टेम्परेचर 99 था। और शाम को मेरी उनसे दोबारा बात हुई तो उनको दोबारा फीवर नहीं हुआ। मींस कि हमको सिर्फ एक रात ही ट्रीटमेंट लगाने से उन दोनों दंपतियों पर 65 साल उनकी उम्र है, और CRP उनका 14 था। तो उनको पहले दिन के ही ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिला, बहुत अच्छा असर आया उनको। तो ये ट्रीटमेंट मैजिकली वर्क कर रहा है, और जो पहले भी ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस है जितने पेशेंट्स के ऊपर, तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो सर का अभी आपका कंटिन्यू बहुत बहुत रहना, धन्यवाद। अभी कंटिन्यू रहना हाँ उनका जी जी, ट्रीटमेंट। CRP 14 है, तो हाँ अभी जी, हाँ कंटिन्यू रहना है। यस जी सर। जी जी जी। ठीक है, अभी सर मेरे पास एक्सक्यूज मी, कलर्स यूज कर सकते हैं सर, कलर्स कर सकते हैं, ये प्रोटोकॉल के लिए कलर्स कर सकते हैं, जिनको आता है वो कर सकते LI हैं। हॉटनेस। हाँ, सब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लगा एक्सक्यूज सकते मी हैं सर, कैन आई protocol? टॉक? मैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अभी अलाउ नहीं करूंगा, बहुत जरूरी है तो लगा Okay. सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर एक सर चीज एक्सक्यूज पूछना मी, है, विजया हियर। यस यस। सर ये आफ्टर वैक्सीनेशन एकदम बॉडी पेन और टायर्डनेस के लिए क्या दे सकते हैं? विंड हीट अटैक का ही देना है। विंड हीट अटैक आफ्टर वैक्सीनेशन के लिए, विंड हीट अटैक और लंग्स का ट्रीटमेंट आफ्टर हमारा। वैक्सीनेशन अभी लाइक 1 हफ्ता हो गया, अभी भी दे सकते हैं? अगर नहीं दिया है तो आप दे सकते हो अभी भी, नहीं, क्योंकि 2-3 दिन अभी क्योंकि दिया है, एक्चुअली not क्या है, ये अभी नहीं। 28 डेज तक रहने वाला है, क्योंकि मेरा सेशन कटने वाला है। तो कोई बात होगी तो मेरा सेशन मतलब ये पूरा हो गया है। हेलो और जी जी सर, पोस्ट कोविड हियरिंग इम्पेयर्ड है तो, पोस्ट कोविड हियरिंग का प्रॉब्लम है तो हियरिंग का प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन हेल्प? यस, आफ्टर कोविड ट्रीटमेंट ऐसा ही करेंगे। अगर